नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 10 मार्च की खबर पर। थाना भवन की बेटी ने एमबीबीएस में टॉपर कर थाना भवन का नाम रोशन किया है। बेटी को महिला दिवस पर नगर पंचायत द्वारा सम्मानित किया गया। BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की एमबीबीएस की टॉपर रही थाना भवन की होनहार बेटी छात्रा रमशा अजीज ने एक कीर्तिमान रचा है। उन्हें 8 मार्च महिला दिवस के अवसर पर नगर पंचायत थाना भवन में होने वाले सम्मान समारोह में सम्मान प्रतीक देकर सम्मानित किया गया है। ये कस्बे के लिए गौरव की बात है कि बेटी डॉक्टर रमशा अजीज ने डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी से जुड़ी तीनों यूनिवर्सिटियों में हाईएस्ट मार्क्स लाकर टॉपर का खिताब हासिल किया है। आज महिला दिवस पर डॉक्टर रमशा अजीज महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी है। अपने विचार रखते हुए डॉक्टर रमशा ने कहा कि मेरी सफलता में गुरुजनों के साथ साथ मेरी मां का भी अहम योगदान रहा है। उन्होंने हमेशा आगे बढ़ने के लिए मेरा हौसला बढ़ाया है। यही कारण है कि मैंने बिना किसी टेंस के सदैव एक्टिव रहते हुए नियमित पढ़ाई की, क्योंकि कार्य जब मिशन बन जाए तो शौर्य और प्रतिभा भी मिसाल बनते हुए देर नहीं लगाती। बस जरूरत है एक जुनून हासिल करने की। मैंने स्टार्ट किया था 10th मैंने सिल्वर बेल्ट्स में करी, देन मैंने 12 सिल्वर बेल्ट्स में किया। फिर मैं कोटा रही 1 साल के लिए। वहाँ से कोटा से मेरा बहुत मन था डॉक्टर बनने का। मेरे पेरेंट्स का भी सपना था कि मैं डॉक्टर बनूँ। उसके बाद मेरा FH मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया। वहाँ से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। मज़ा आया पढ़ने में, ऐसे नहीं है मज़ा नहीं आया। मतलब स्ट्रगल करना इज़ लाइक के सब लोग बोलते हैं कि MBBS बहुत डिफिकल्ट है, बहुत हार्ड है, बहुत पढ़ना पड़ता है। पता नहीं, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि MBBS में बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। आपका ये डिपेंड करता है कि आप या तो स्मार्ट स्टडी कर रहे हो या फिर हार्ड स्टडी कर रहे हो। एक तो तरीका ये होता है पढ़ाई का कि आप दिन रात 18 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो। एक तरीका ये भी होता है कि आप थोड़े टाइम पीरियड में ज़्यादा प्रोडक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं और वो बहुत इजी पड़ता है। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो करिए। आपका पेपर का स्टाइल पैटर्न कैसा है वो आपको पता होना चाहिए पढ़ने से पहले। उससे बहुत इजी हो जाता है पढ़ाई करना। और सबसे ज़्यादा MBBS की पूरी पढ़ाई तो बेस करता है प्रैक्टिकल नॉलेज पे। आप कितना ज़्यादा टाइम हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे ही आपका मतलब थ्योरी खुद ही सही होती चली जाएगी। संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में बुधवार को कस्बा बनत में कश्यप निषाद प्रजापति राजभर पाल समुदाय को अनुसूचित जाति के आरक्षण की मांग को लेकर आरक्षण महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र कश्यप ने केंद्र व प्रदेश की भाजपा सरकार पर 17 पिछड़ी जातियों को आरक्षण न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने आगामी 23 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले धरना प्रदर्शन को सफल बनाए जाने का भी आह्वान किया है। बुधवार को आदर्शमंडी थाना क्षेत्र के कस्बा बनत में संवैधानिक आरक्षण संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में एक आरक्षण महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय संयोजक देवेंद्र सिंह ने कहा कि गत 1 फरवरी को माता शाकुंभरी देवी से आरक्षण जनजागरण यात्रा शुरू की गई है, जो आगामी 23 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर जाकर संपन्न होगी। आरक्षण जनजागरण यात्रा के 38वें दिन कस्बा बनत में समाज के लोगों की महापंचायत की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वर्ष 2012 में कश्यप निषाद सहित 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने का मुद्दा सदन में उठाया था। उन्होंने कहा कि इस देश को आजाद कराने में इन जातियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश की विभिन्न परिस्थितियों में देश की रक्षा की है। उक्त जातियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति बहुत कमजोर है, इसलिए इन्हें अनुसूचित जाति का लाभ मिलना बहुत ही जरूरी है। शामली के RKPG कॉलेज में 5 दिवसीय रोवर एंड रेंजर्स शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन रोवर रेंजर्स प्रार्थना और ध्वज गीत सिखाया गया। बुधवार को शहर के RKPG कॉलेज में 5 दिवसीय रोवर एंड रेंजर्स शिविर का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार ने भारत स्काउट का ध्वजारोहण कर किया। इस दौरान शिविर प्रशिक्षिका गीता रानी और जिला संयुक्त प्रशिक्षक अभिनव शर्मा ने रोवर रेंजर्स को स्काउटिंग के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने पहले दिन रोवर रेंजर्स प्रार्थना तथा ध्वज गीत सिखाया। उन्होंने विभिन्न ताल का प्रशिक्षण दिया। शिविर में सभी रोवर एंड रेंजर्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। जन चेतना दिव्यांग सोसाइटी के अध्यक्ष नंद किशोर मित्तल ने परिवहन विभाग के मंडलीय अधिकारी को एक पत्र भेजकर शामली जिले के रोडवे बस कंडक्टरों पर दिव्यांगजनों का उत्पीड़न और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रोडवे परिचालकों द्वारा कई सप्ताह से दिव्यांगजनों के साथ अशोभनीय व्यवहार किया जा रहा है। दिव्यांग प्रमाण पत्र होने के बावजूद उनको बसों के
नीचे उतार दिया जाता है। इसके अलावा रोडवे बस स्टैंड पर दिव्यांग जनों के लिए व्हील चेयर की कोई सुविधा नहीं है। उन्होंने जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। शामली के विवेंटर कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर का बुधवार को रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समापन हो गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने शिविर में सराहनीय कार्य करने वाले स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं को मेडल देकर सम्मानित किया। शहर के विवेंटर कॉलेज में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर के अंतिम दिन शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि शिक्षक एमएलसी श्रीचंद शर्मा, डीआईओएस सरदार सिंह, उप प्रबंधक शिवचरण संकल्प, प्रधानाचार्य एसके आर्य और कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान स्वयंसेवकों द्वारा सरस्वती वंदना और सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने कहा कि ऐसे शिविरों के माध्यम से छात्र छात्राओं में सेवा करने की भावना पैदा होती है। शिविरों में दूसरों की मदद करना और अनुशासन में रहना सिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि 7 दिवसीय शिविर में जो भी गुरुजनों या सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने सिखाया उनको अपने जीवन में ग्रहण करें। इस दौरान उन्होंने शिविर में सराहनीय कार्य करने वाले स्वयंसेवकों और स्वयंसेविकाओं को मेडल देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर अनुराग शर्मा ने 7 दिनों में किए गए कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नगर के मोहल्ला काम्बोज कॉलोनी नई बस्ती से कथित रूप से अपहृत युवती को थाना आदर्श मंडी पुलिस ने मेरठ से बरामद कर मेडिकल के लिए भेज दिया है। वहीं कथित अपहरणकर्ता के साथी सहित उसको हिरासत में ले लिया गया है। थाना आदर्श मंडी क्षेत्र के मोहल्ला काम्बोज कॉलोनी नई बस्ती से 3 दिन पूर्व एक युवती बाजार जाने के लिए घर से कहकर गई थी। देर शाम तक भी युवती के वापस न लौटने पर परिजनों ने युवती की तलाश की तो पता चला कि पड़ोस का ही एक अन्य बिरादरी का युवक भी लापता हुआ है, जिस पर परिजनों ने अपनी पुत्री को बहला फुसलाकर अपहृत करने का मुकदमा दर्ज करा दिया। थाना आदर्श मंडी पुलिस की टीम ने देर रात्रि कथित रूप से अपहृत युवती को मेरठ से बरामद किया। पुलिस ने फौरी तौर पर युवती के बयान दर्ज किए। वहीं युवती को पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने कथित अपहरणकर्ता युवक व उसके एक साथी को भी हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि लड़की के बयानों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना कैराना पुलिस ने गांव बुच्चा खेड़ी में छापा मारकर 3 शराब तस्करों को चोरी की 2 बाइकों व 50 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली कैराना पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति माधव के निर्देश पर अवैध शराब की बरामदगी तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। बुधवार को कैराना पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक सूचना के आधार पर गांव बुच्चा खेड़ी में छापा मारकर 3 शराब तस्करों विजेंद्र उर्फ पप्पू पुत्र पालेराम निवासी बुच्चा खेड़ी, संजय उर्फ मांगा पुत्र प्रकाश चंद निवासी पितरवाड़ा, सोनू पुत्र मदन निवासी शिवनगर झिंझाना को अवैध रूप से कच्ची शराब के साथ शराब को ले जाते हुए दबोच लिया, जिसके पास से 50 लीटर अवैध कच्ची शराब बनाने का 5 लीटर केमिकल व हरियाणा के पानीपत से चोरी की 2 बाइकों को बरामद किया, जिसका पुलिस पता लगाने में लगी हुई है। पकड़े गए शराब तस्करों के पास से पुलिस ने सामान बरामद कर अपने कब्जे में ले लिया है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। शामली कोतवाली पुलिस ने मोहल्ला कृष्णा नगर से एक युवक को अवैध तमंचे व एक खोखा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कोतवाली पुलिस द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की धरपकड़ के लिए फव्वारा चौक के निकट चेकिंग कराई जा रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि मोहल्ला कृष्णा नगर में एक युवक अवैध तमंचे के साथ घूम रहा है, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर संजय पुत्र बनारसी दास निवासी मोहल्ला कृष्णा नगर को पकड़ लिया, जिसके पास से 32 बोर का अवैध तमंचा व खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। शामली के रेलवे रोड स्थित माल गोदाम के पास खानाबदोश महिलाओं में शराब पीकर विवाद हो गया, जिससे काफी देर तक हंगामा खड़ा रहा। वहीं शराब पीकर गुजर रहे एक युवक द्वारा खानाबदोश महिलाओं के साथ छेड़छाड़ किए जाने पर नागरिकों ने युवक की जमकर पिटाई कर उसको चलता कर दिया, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। नगर के रेलवे रोड स्थित माल गोदाम पर वैसे तो असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बना रहता है, लेकिन दिन ढलते ही असामाजिक तत्वों की संख्या दिन दोगुनी और रात चौगुनी की तरह होती चली जाती है। पिछले एक सप्ताह में माल गोदाम के पास खाली पड़ी सड़क पर खानाबदोश महिलाओं की एक टोली जीवन यापन करने के लिए आई हुई है, जिसमें वृद्ध महिलाओं के साथ साथ युवतियां, किशोरी व छोटे बच्चे भी शामिल हैं। मंगलवार देर रात्रि टोली में शराब पीकर एक वृद्ध महिला द्वारा छोटी छोटी बातों को लेकर हंगामा खड़ा कर दिया गया, जिससे अन्य महिलाओं द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वे काफी ऊंची आवाज में चिल्लाती रही। इसी बीच रेलपार निवासी एक युवक शराब के नशे में धुत होकर माल गोदाम के पास से होकर गुजरा तो आरोप है कि युवक द्वारा खानाबदोश महिला की टोली के साथ छीटाकशी कर दी गई।
जिस पर वहां से गुजरने वाले अन्य राहगीरों ने युवक को दबोच लिया और लाठी डंडों से जमकर पिटाई शुरू कर दी, जिससे काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाद में युवक को कुछ लोगों द्वारा छुड़वाकर चलता कर दिया गया। अब सवाल यह है कि खानाबदोश महिलाओं को यह टोली माल गोदाम के पास खुले में रात दिन गुजर बसर कर रही है। इन महिलाओं को यहाँ पर रहने की इजाजत किसके द्वारा दी गई है, और यदि महिलाओं की टोली के साथ कोई बड़ी घटना या दुर्घटना घटित हो जाती है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। इस संबंध में आरपीएफ प्रभारी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।